नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी अड़ियल किम जोंग नहीं आए हरकतों से बाज, एक साथ दागी 8 बैलिस्टिक मिसाइलें। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जान को खतरा, इस्लामाबाद में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, धारा 144 लागू। धौलाना में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 12 लोगों की मौत, 19 घायल, सीएम योगी ने जताया दुख। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में हुई सेंध, घर के ऊपर नो फ्लाइंग जोन से गुजरा विमान, जो बाइडेन सुरक्षित जगह पहुंचाए गए। और आज मिट्टी बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, लोगों से किया संवाद। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी हरकतों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। अमेरिका और अपने पड़ोसी मुल्क दक्षिण कोरिया की चेतावनी के बावजूद किम आए दिन मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं। अब खबर है कि उत्तर कोरिया ने रविवार सुबह एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। मिसाइल लॉन्च की जानकारी दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के हवाले से आई है। वहीं जापान की क्योतो समाचार एजेंसी का कहना है कि उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक करके 8 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यह दावा एक सरकारी सूत्र के हवाले से किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर कोरिया अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण भी कर चुका है। उत्तर कोरिया की ओर से मिसाइल परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया से उसका विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जानकारी के तहत एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को भी अमेरिकी प्रतिनिधि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पहुंचे थे। ऐसे में हालिया घटनाक्रम इस तनाव को और बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उत्तर कोरिया की कंपनी तथा एक शख्स पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या की साजिश रचने के अफवाह के बीच इस्लामाबाद पुलिस विभाग ने शनिवार रात कहा कि शहर के बानी गाला से सटे इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस्लामाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि इस्लामाबाद में पहले ही धारा 144 लागू कर दी गई है और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान के बागीगाला में संभावित आगमन के मद्देनजर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि अब तक इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान की टीम की ओर से वापसी की कोई भी पुष्टा खबर नहीं मिली है। सुरक्षा प्रभाग ने बानीगाला में विशेष सुरक्षा तैनात की है। बानीगाला में लोगों की सूची जो है अभी पुलिस को उपलब्ध भी नहीं कराई गई है। आपको बता दें कि इस्लामाबाद में धारा 144 लागू है और जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार किसी भी जमात की अनुमति नहीं है। पुलिस ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस कानून के मुताबिक इमरान खान को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और इमरान खान की सुरक्षा टीमों से भी पारस्परिक सहयोग की उम्मीद है। आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता फैजल वाफदा ने दावा करते हुए कहा था कि देश को बेचने से इनकार करने पर पाकिस्तान पीएम की हत्या की साजिश रची गई। हापुड़ के धौलाना में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हो गया है, जिसमें 12 कामगारों की मौत हो गई जबकि 19 से अधिक घायल हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। मौके पर जिला स्तर के अधिकारी के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि रूही पटाखा फैक्ट्री में दोपहर 3 बजे हादसा हुआ। फिलहाल घायलों और सबों को फैक्ट्री से बाहर निकालने में अधिकारी जुट गए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि धमाका पटाखा के मिश्रण में हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख प्रकट किया है। उनके दफ्तर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, सीएम योगी ने जनपद हापुड़ स्थित एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने की दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। हापुड़ आईजी प्रवीण कुमार ने कहा है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं और इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया है। जो बाइडेन के डेलावेयर में रेहोबोथ बीच स्थित घर के निकट शनिवार को एक छोटा विमान निषिद्ध हवाई क्षेत्र यानी कि नो फ्लाइंग जोन में घुस गया। इसके बाद सुरक्षा में लगी सीक्रेट सर्विस ने एहतियातन अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को सेफ हाउस पहुंचा दिया। व्हाइट हाउस और खुफिया सेवा ने यह जानकारी दी है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन और उसके परिवार को कोई भी खतरा नहीं है और एहतियाती कदम उठाए गए हैं। बयान में बताया गया है कि एक विमान ने वेकेशन होम के ऊपर हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति बाइडेन सहित उनके काफिले को उनके घर से दूर एक फायर स्टेशन की ओर ले जाया गया। यहां राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को लेकर एक एसयूवी इमारत के अंदर चली गई और सीक्रेट सर्विस ने इलाके को खाली कराना शुरू कर दिया। इस दौरान रेहोबोथ बीच पर 20 मिनट से अधिक समय तक यातायात बंद रहा। स्थिति के आकलन के बाद बाइडेन और उनकी पत्नी जिल को रेहोबोथ बीच पर स्थित घर में वापस भेज दिया गया। खुफिया स्टेफा ने एक बार बयान जारी कर कहा कि विमान को तुरंत प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 12:45 पर बाइडेन के घर के ऊपर एक छोटे से सफेद विमान को उड़ते देखा गया। इस विमान ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करते हुए उड़ान भरी। इसके बाद 2 लड़ाकू विमानों ने शहर के ऊपर से उड़ान भरी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति का घर हमेशा ही उड़ान निषिद्ध क्षेत्र होता है। अमेरिका की फेडरल एविएशन अमेरिका राष्ट्रपति की हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से शनिवार को जारी बयान के अनुसार मिट्टी बचाओ आंदोलन एक वैश्विक पहल है। इसका उद्देश्य लोगों को मिट्टी की बिगड़ती सेहत के बारे में जागरूक करना और इसमें सुधार लाने के प्रयासों को बढ़ावा देना है। बयान के मुताबिक मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत इस साल मार्च में सदगुरु जग्गी वासुदेव ने की थी, जो 27 देशों से होकर गुजरने वाली 100 दिनों की मोटरसाइकिल यात्रा पर है। 5 जून 2022 को उनकी यात्रा का 75वां दिन होगा। कार्यक्रम में मोदी की भागीदारी भारत में मिट्टी की सेहत में सुधार को लेकर साझा चिंताओं और प्रतिबद्धताओं को प्रतिबिंबित करेगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी अड़ियल किम जोंग नहीं आए हरकतों से बाज, एक साथ दागी 8 बैलिस्टिक मिसाइलें। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जान को खतरा, इस्लामाबाद में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, धारा 144 लागू। धौलाना में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 12 लोगों की मौत, 19 घायल, सीएम योगी ने जताया दुख। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में हुई सेंध, घर के ऊपर नो फ्लाइंग जोन से गुजरा विमान, जो बाइडेन सुरक्षित जगह पहुंचाए गए। और आज मिट्टी बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, लोगों से किया संवाद। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रांची पहुंचेंगे और कुछ कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ ही रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी रैली को संबोधित भी करेंगे। पार्टी अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि रैली में राज्य के विभिन्न हिस्सों में जनजातीय लोगों की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने शनिवार को बताया कि नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रांची आ रहे हैं। वह रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले 4 अक्टूबर 2019 को नड्डा भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हजारीबाग की यात्रा पर आए थे। रैली को संबोधित करने के बाद नड्डा प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह भाजपा प्रदेश कार्यालय से चतरा और जामताड़ा में बने नवनिर्मित जिला भाजपा कार्यालयों का ऑनलाइन तरीके से उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि नड्डा राज्य के 8 जिलों में बनने वाले जिला भाजपा कार्यालयों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रकाश ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आदिवासियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, लेकिन झारखंड में सरकार उन्हें उन सभी लाभों से वंचित कर रही है। तैयारियों के बारे में बताते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता गांव में बैठक कर रहे हैं और लोगों को रैली में आमंत्रित भी कर रहे हैं।
विश्व हिंदू परिषद ने कर्नाटक के मांड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम तालू में बने 18वीं सदी की जामिया मस्जिद के वास्तव में मंदिर होने का दावा करते हुए ज्ञानव्यापी की तरह सर्वे की मांग की है। हिंदू संगठन ने वहां मस्जिद के बाहर पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करने के आह्वान के बाद प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा खड़ी कर दी है और धारा 144 लागू कर दी है। वेब का दावा है कि श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी हुआ करती थी और वहां भगवान हनुमान का मंदिर था। 18वीं सदी में टीपू सुल्तान ने उसे तुड़वाकर वहां जामिया मस्जिद बनवाई। वेब ने वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर की तर्ज पर इसके सर्वे की मांग उठाई है। साथ ही वेब ने कहा कि मस्जिद के 1 किलोमीटर के दायरे में वेब कार्यकर्ता जुटेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ और पूजन भी करेंगे। इस घोषणा के बाद प्रशासन ने पूरे इलाके में किसी तरह के प्रदर्शन और जुलूस पर रोक लगा दी है। जिला व पुलिस के साथ कर्नाटक रिजर्व पुलिस बल को भी मोर्चे पर तैनात किया गया है। मस्जिद के पास सड़कों पर बैरिकेड लगाकर लोगों की आवाजाही रोकी जा रही है। शहर के बाहरी हिस्सों में सुरक्षा चौकियां जो है तैनात की गई हैं। वेब का दावा है कि जामिया मस्जिद के अंदर एक गणपति मंदिर, सरोवर और कुआं है और इसके बावजूद मंदिर में मदरसा चल रहा है और नमाज भी पढ़ी जा रही है, जो गलत है। श्री राम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने कहा कि सरकार को उन्हें रोकना चाहिए, ना कि हमें रोकना। उधर विहिप के आह्वान पर शनिवार को भगवा गमछा डाले और जय श्री राम का जयघोष करते हुए कार्यकर्ता जामिया मस्जिद की ओर बढ़ने लगे, जिसे पुलिस ने रोक दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वाराणसी पहुंचेंगे। दोपहर करीब 1 बजे के बाद गोरखपुर एयरपोर्ट से सीधे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर वो पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट से निकलकर राष्ट्रपति सीधे बरेका जाएंगे। इसी दिन शाम को बरेका से निकलकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन और दर्शन भी करेंगे। इधर राष्ट्रपति के काशी आगमन को लेकर अस्पतालों में जहां सेफ हाउस बनाया जा रहा है, वहीं वाराणसी के साथ ही चंदौली, गाजीपुर से एम्बुलेंस और चिकित्सकों की टीम भी मुस्तैद रहेगी। बरेका से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने वाले रूट पर जगह जगह बैरिकेडिंग, साफ सफाई सहित अन्य तैयारियां पूरी कराई जा रही हैं। 5 जून को ही राष्ट्रपति देर शाम लखनऊ के लिए भी रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के वाराणसी आगमन को लेकर शुक्रवार को एयरपोर्ट पर एडवांस सिक्योरिटी लाइजिंग की बैठक हुई। रविवार को राष्ट्रपति गोरखपुर से वायुसेना के विशेष विमान से दोपहर 1 बजे के बाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वह सड़क मार्ग से शहर की ओर प्रस्थान करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के बाद राष्ट्रपति एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से शाम 7 बजे पर विशेष विमान से लखनऊ वापस आएंगे। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज को गिरफ्तारी की इजाजत मांगी। हालांकि अदालत ने दोनों को गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अवधि को 11 जून तक बढ़ा दिया है। एफआईए ने अदालत में अंतरिम जांच रिपोर्ट दाखिल कर आरोप लगाया है कि दोनों पर कुल 14 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दोनों ने जांच में सहयोग नहीं किया। आगे की जांच के लिए गिरफ्तारी जरूरी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अधिवक्ता अहमद परवेज ने कहा है कि राजनीतिक द्वेष में दर्ज कराया गया यह झूठा मामला है। शहबाज और हमजा गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता को आज़ादी मार्च के दौरान प्रताड़ित करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है और इससे पहले एक अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश ने अधिवक्ता अफजल अजीम की याचिका पर सुनवाई के बाद मार्च में जाते वक्त वकीलों से मारपीट में गृह मंत्री व 8 पुलिस अधिकारियों पर केस दर्ज करने का आदेश भी दिया था। प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। इसके साथ ही शीघ्र ही मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। समाज कल्याण निदेशालय ने संबंधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसमें देश भर में स्थित 165 नामचीन संस्थानों में पढ़ने वाले मेधावी विद्यार्थी जो है लाभान्वित होंगे और यूपी में अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए अभिनव योजना चलाई जा रही है। इसके तहत जेईई मेंस, जेईई एडवांस, कॉमन एडमिशन टेस्ट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट और नीट आके जो है अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में टॉप 2 या 3 में रहे यूपी के छात्रों को पूरी फीस सरकार भरेगी। इसके अलावा उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलेगी ताकि उनके अन्य जरूरी खर्चे भी पूरे हो सके। इसमें भी सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी सरीके संस्थानों को शामिल किया गया है। कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर और एचबीटीयू कानपुर समेत यूपी और अन्य राज्यों में स्थित कुल 165 संस्थानों को चिन्हित भी किया गया है, जहां पढ़ने वाले यूपी मूल के एसएससी वर्ग के विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी अड़ियल किम जोंग नहीं आए हरकतों से बाज, एक साथ दागी 8 बैलिस्टिक मिसाइलें।
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जान को खतरा, इस्लामाबाद में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, धारा 144 लागू। धौलाना में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 12 लोगों की मौत, 19 घायल, सीएम योगी ने जताया दुख। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में हुई सेंध, घर के ऊपर नो फ्लाइंग जोन से गुजरा विमान, जो बाइडेन सुरक्षित जगह पहुंचाए गए। और आज मिट्टी बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, लोगों से किया संवाद। असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ मिकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कश्मीर घाटी में हिंदू और कश्मीरी पंडितों की हत्याओं पर चिंता व्यक्त की है। शिवसेना प्रमुख और सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कश्मीरी पंडित घाटी से भाग रहे हैं। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र उनके साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को घर वापसी का सपना दिखाया गया था, लेकिन उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और मार डाला जा रहा है। पंडितों का पलायन जो है वो चौंकाने वाला है। ठाकरे ने आगे कहा कि हमारी सरकार जो है कश्मीर पंडित नेताओं के संपर्क में है और उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि 1995 में जब शिवसेना भाजपा गठबंधन महाराष्ट्र में सत्ता में आया तो शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने कश्मीरी पंडितों के बच्चों के लिए राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में एक कोटा सुनिश्चित किया। वहीं अब भी महाराष्ट्र सरकार पंडितों की मदद करेगी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि लोग खुद को बचाने के लिए कश्मीर छोड़ लें, यह सरकार की नीति का विफलता है। स्थिति नाजुक है। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ रजा अकादमी ने मुंबई में मनीरा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन भी किया है। रजा अकादमी के अध्यक्ष मोहम्मद सईद नूरी ने कहा कि इस तरह के अत्याचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। हम कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हैं। इस साल कश्मीरी में टारगेट किलिंग की घटना 20 हुई है। 3 दिन में 3 बेगुनाह लोगों को मार दिया गया, जबकि जनवरी 2021 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में 55 लोगों की हत्या हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में इस समय लगभग 150 स्थानीय एवं विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा व जैश-ए मोहम्मद के लिए अब घाटी में आतंकवादियों की नई भर्ती मुश्किलें जो है वो पैदा हो रही हैं। यही वजह है कि इन आतंकी संगठनों ने अब घाटी के स्थानीय युवाओं को भाड़े पर रखने की मुहिम शुरू कर दी है। इसके लिए उन्हें एक तय राशि भी दी जाती है, जिसे पाकर वो आगे की घटना को अंजाम दे रहे हैं। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए विशेष समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक में समिति गठित करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा के दौरान हो रही मृत्यु के वास्तविक कारणों की सही स्थिति जनता के समक्ष जरूर आनी चाहिए, जिससे यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु आवश्यक एहतियात बरतें। सीएम आवास में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बुजुर्ग लोग अपना स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा पर आए। इसकी व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। इस संबंध में चारधाम यात्रा से संबंधित व्यवस्थाओं के प्रति नकारात्मक संदेश से बचा जाए। यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री को आवश्यक व्यवस्थाएं देने के लिए पर्यटन, स्वास्थ्य, परिवहन, एसडीआरएफ के अधिकारी समन्वयकार करें। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव राधिका झा, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी मौजूद रहे। कानपुर में हुई हिंसा का असर यह हुआ है कि बरेली में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। मुस्लिम धर्मवीर तौकीर रजा द्वारा घोषित 10 जून को होने वाले विशाल विरोध प्रदर्शन से पहले बरेली प्रशासन ने कानपुर हिंसा के बाद एहतियात के तौर पर 144 के तहत कर्फ्यू लगा दिया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक किसी भी जगह पर 5 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे। इस दौरान किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी। उधर कानपुर में बवाल के बाद बेकनगंज जो है क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। पुलिस पीएसी के साथ आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया। लगातार इस इलाके में गश्त जारी है। पुलिस कमिश्नर, डीएम, डीसीपी समेत अन्य पुलिस के अधिकारी रूट मार्च कर तनाव को कम करने के प्रयास में जुटे हैं। बवाल का असर इलाके पर भी पड़ा है। शनिवार को अधिकतर बाजार बंद रहे। जो दुकानें खुली रही वहां पर ग्राहक नजर नहीं आए। गलियों में भी सन्नाटा पसरा रहा। बवाल के बाद से ही नई सड़क, दादा मियाँ का चौराहा, यतीम खाना, चमड़ा बाजार समेत पूरा इलाका छावनी बना हुआ है। घुड़सवार पुलिस भी पेट्रोलिंग कर रही है। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना, डीएम नेहा शर्मा, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी समेत सभी पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद रहे। बीच बीच में अफसर रूट मार्च करते हुए भी नजर आए।
कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने एक बार फिर लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी है। देश में लगातार 3 दिन से 4000 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर 4270 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन पहले शनिवार को 3962 केस दर्ज किए गए थे। वहीं शुक्रवार को 4041 नए मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 3 दिनों में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में अब 24,052 सक्रिय मरीज हैं। शनिवार की तुलना में इसमें करीब 2000 का इजाफा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 2619 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और कोरोना से 15 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के इस बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की फिर से चिंता बढ़ा दी है। देश में अब तक सामने आए कोरोना मरीजों की बात की जाए तो उनकी संख्या 4,31,76,817 पहुंच गई है। वहीं कोरोना से अब तक कुल 4,26,28,073 लोग ठीक भी हुए हैं। कुल मौतों की संख्या 5,24,692 पर पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 405 नए मामले मिले हैं। वह किसी भी मरीज की संक्रमण के चलते जान नहीं गई है। नए मामलों के साथ संक्रमण दर 2.7% बनी हुई है। उत्तर व मध्य भारत में पिछले कुछ दिनों से गर्मी में राहत जरूर मिली थी। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आंधी तूफान और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि यहाँ मौसम ने करवट ले ली है और उत्तर भारत के कई राज्यों में फिर से हीट वेव का असर दिखने लगा है। आलम यह है कि राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में तापमान फिर से 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अपने पूर्वानुमान के मुताबिक राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, हरियाणा व दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिन तक लू का प्रकोप बना रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा केरल, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, झारखंड में भी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। हल्द्वानी में सूरज की तपिश से जून के पहले सप्ताह में ही तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।